हेलो स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए कि किस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, आप उसमें अमाउंट किस तरह से डालते हैं और स्टेटमेंट्स को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। साथ ही मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था सॉर्ट आउट करने के लिए कि आप उन स्टेटमेंट्स को समझना सीखिए, बिकॉज अगर आप स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको फॉर्मेट में पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स को क्वेश्चन को समझने में या फिर मैं कहूँ कि स्टेटमेंट्स को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो वो सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हो जाएगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में, क्योंकि एक वो ऐसी एडजस्टमेंट है जो हर एक स्टूडेंट एंड तक कंफ्यूजन में रहता है कि ये किस तरह से करनी है, अगर क्या स्टेटमेंट पूछेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टेटमेंट मोल्ड कर देते हैं और स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। तो वो कंफ्यूजन आपकी आज मैं सॉर्ट करूंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो पहले रिवोल्यूशन अकाउंट की जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई है बेसिक्स, आप उसको जरूर देख लें, उसको समझ लें, उसके बाद ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तरफ आए। अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज हेयर टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको याद होगा एक साइड आती है लायबिलिटीज, दूसरी साइड आते हैं एसेट्स, और एसेट्स में हमारे पास डेटर्स में भी कुछ अमाउंट होता है। तो अब जब डेटर्स यहाँ पर मान लीजिए 50,000 है और भी आपके पास आइटम्स यहाँ पे होंगी, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेटर्स लेकर चल रही हूँ जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पर आज आपके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेकर डिस्कशन करनी है, और उसमें मेरा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ डेटर्स के साथ रहेगा। जी हाँ, डेटर्स के साथ। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो डेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं? डेटर्स यानी कि जिसको आपने कुछ क्रेडिट पे दिया हुआ है और उस पर्सन ने आपको पैसे देने हैं। यस, डेटर्स जो देने वाले हैं, वो आपको कुछ पैसा देने वाले हैं और अभी तक उन्होंने नहीं दिए। ठीक है, क्रेडिट पे लिया था आपसे, वो होते हैं आपके डेटर्स। अब जब मैं बात कर रही हूँ बैड एंड डाउटफुल डेट्स की, अब बैड डेट्स क्या होती हैं? बैड डेट्स नेम से क्लियर है, बुरी डेट्स, यानी कि जो हमने उधार दिया था लेकिन वो बुरा था, यानी कि वो हमारे पास वापस आया ही नहीं। ठीक है, तो सही नहीं किया या जो मर्जी कह लीजिए आप उसको, तो वो बैड डेट्स थी जिनसे आपको उम्मीद ही नहीं है कि वापस आएगा भी। ठीक है, और थर्ड कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास होता है डाउटफुल डेट्स का। अब डाउटफुल डेट्स क्या होती है? जिसपे आपको डाउट है, ठीक है, कि हो सकता है आ जाए, हो सकता है कुछ प्रपोर्शन आ जाए, हो सकता है पूरा ही ना आए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ऐसे डाउटफुल डेट्स के लिए फर्म्स क्या करती हैं? वो एक प्रोविजन बना लेती है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, वो प्रोविजन इसका कुछ परसेंट हो सकता है या फिर जितना उनके पास डाउटफुल अमाउंट होता है, जितने डेटर्स डाउटफुल होते हैं, वो उसके हिसाब से प्रोविजन बना लेते हैं, डिपेंड करता है फॉर्म टू फॉर्म। ठीक है, तो अभी आपके पास क्वेश्चन में जो दिया होगा वो रिवोल्यूशन में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, स्टेटमेंट्स किस तरह से दी होंगी, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डेटर्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 50,000 के, और आपके पास एडजस्टमेंट में दे दिया गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट रेट ऑफ 5%। ठीक है, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपके पास डेटर्स गिवन है और साथ में उन्होंने आपको दिया है प्रोविजन। प्रोविजन कितना दिया? 5%, एंड दे आर सेइंग कि आपको 5% प्रोविजन जो है वो मेंटेन रखना है। यानी कि आपका प्रोविजन जब आप 5% मेंटेन करेंगे तो पहले आप चेक करेंगे क्वेश्चन में कि प्रोविजन ऑलरेडी है, डेटर्स के साथ कहीं आपको प्रोविजन दिख रहा है, लायबिलिटी साइड कहीं प्रोविजन दिख रहा है, ये दो चीजें जरूर चेक कीजिएगा। आगे हम इस एडजस्टमेंट के बाद समझेंगे भी कि अगर हो तो किस तरह से आपने उसकी एंट्रीज करनी है या फिर एडजस्टमेंट्स करनी है। तो अभी मैं सिंपल केस आपको बता रही हूँ कि जब आपके पास प्रोविजन नहीं है, यानी कि 5,000 डेटर्स गिवन है, प्रोविजन उन्होंने बोला 5% मेंटेन रखने हैं, सॉरी 50,000 डेटर्स आर देयर, तो आपके पास रिवोल्यूशन अकाउंट में किस तरह से एंट्री जाएगी उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट हमने इसमें सीखा था कि जो रिवोल्यूशन अकाउंट है आपका, उसमें आपको डेबिट साइड पे, यानी कि क्योंकि हम रिवोल्यूशन को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, तो डेबिट साइड पे जिन भी चीजों से हमें लॉस हो रहा हो या जिन भी आइटम्स के थ्रू हमें लॉस हो रहा हो वो डालते हैं, और क्रेडिट साइड पे जिनके थ्रू हमें इनकम या प्रॉफिट हो रहा हो वो जाती है। अब देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस इज योर लायबिलिटी। यस,
स्टूडेंट्स दिस इज योर लायबिलिटी। और कई बच्चों के माइंड में ये भी आएगा कि ये जाता तो यहाँ पे है, कई बार हम यहाँ पे आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि लेस प्रोविजन करके दिखाते हैं यहाँ पर, तो कभी कभी क्वेश्चंस बच्चे ऐसे भी पुट कर लेते हैं और हो सकता है कि ऐसा किसी के माइंड में आए। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे जब आप प्रोविजन की बात कर रहे हैं तो प्रोविजन आपका यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है, लेस हो रहा है, यहाँ प्लस में नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस में होता ना तो हम कहते हैं कि एसेट साइड है, बट प्रोविजन इधर लिखो या इधर माइनस करके लिखो बात एक ही है। तो यहाँ पे माइनस करके भी अगर दिखाया जा रहा है तब भी प्रोविजन आपकी एज ए लायबिलिटी ही ट्रीट होगा। अब देखिए जब आपकी प्रोविजन लायबिलिटी है, ये चीज मैंने प्रूव कर दी कि ये लायबिलिटी है, ठीक है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि 5% प्रोविजन मेंटेन करना है, तो अब 5% किसका बनाएंगे? 50,000 इज गिवन, डेटर्स का 5% लगाना है आपने, कितना आ जाएगा? 50,000 5%, 50,000 का 5% आया आपके पास 2500। सो माय डियर स्टूडेंट्स 2500 आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जो पहले नहीं थी। देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपकी 0 थी, ठीक है। तो लायबिलिटी पहले नहीं थी लेकिन 2500 की अब इंक्रीज हो रही है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी यानी कि आपका खर्चा इंक्रीज होगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट या लॉस, इनकम या एक्सपेंस, ठीक है। तो वो चीज आपकी एक्सपेंस होने वाली है और जो एक्सपेंस होगा तो वो आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है, डेबिट साइड पे। दैट इज द प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2500। ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगी। सिंपल सी स्टेटमेंट है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और एडजस्टमेंट बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं अब इससे कि किस तरह से मोल्ड किया जाता है इन एडजस्टमेंट्स को, जस्ट टू कंफ्यूज ऑल ऑफ यू। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखिए नेक्स्ट टाइप के एडजस्टमेंट में आप लोगों को क्वेश्चन में डेटर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और प्रोविजन भी यहाँ से लेस करके दिखाया हुआ है। 50,000 डेटर्स आर देयर, प्रोविजन लेस कर दिया उन्होंने यहाँ से 2500 का और बाहर निकाल दिया आपके 47,500 के डेटर्स, ठीक है। अब देखिए प्रोविजन ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में है, कितना है? 2500। नाउ दे आर सेइंग इन द एडजस्टमेंट, देखिए क्या कह रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज increased by 500। अब देखिए what they are saying in the question, स्टेटमेंट को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज हो गया है कितने से? 500 से, यानी कि 500 से इंक्रीज हुआ है। अब देखिए पहले कितना था वो? 2500, और 500 और अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो कितना हो जाएगा? 3000, ठीक है। लेकिन मुझे तो ये जानना है कि अब कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कि अब मेरे को जो लॉस या एक्सपेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, दे आर सेइंग, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस एक्सपेंस जो भी मुझे हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक है, दैट इज 500। तो वो जो 500 है वो मुझे किस साइड लिखना है? इस साइड। क्यों? क्योंकि दैट इज माय एक्सपेंस, द टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 500 मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपके पास ये वाला प्रोविजन तो नहीं होगा, सिंपली आपको ये लिखना है 500, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप पे चले। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट है, देखिए इंक्रीज की बजाय अगर मैं यहाँ पे वर्ड लगा दूं डिक्रीज्ड बाय 500, जी, अगर आपका प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है बाय 500, प्रोविजन डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रोविजन क्या है यार? लायबिलिटी, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा जी? आपका खर्चा कम हो गया तो क्या होगा? इनकम हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो वो जो प्रॉफिट है वो आप किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। अब आपको ये देखना है कि कितना डिक्रीज हो रहा है। पहले कितना था? 2500 था, बट यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने क्लियर कर दिया कि डिक्रीज्ड बाय 500 है, मतलब 500 से कम हो गया। तो जब 500 से कम हो गया तो ठीक है, हमें आपने ऑलरेडी बता रखा है कि डिफरेंस कितना आया, तो हम सीधा लिख देते हैं ना, हमें डिफरेंस निकालने की जरूरत ही कहाँ है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 इस साइड आ जाएगा इस केस में, ठीक है। आप इन दोनों चीजों को समझ पा रहे होंगे, लास्ट स्टेटमेंट से रिलेट कर पा रहे होंगे।
इंक्रीज्ड बाय होगा या डिक्रीज्ड बाय होगा तो किस तरह से चेंज आएगा, आपकी साइड चेंज हो जाएगी, अमाउंट सेम है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से इसको क्लियर करने के बाद नेक्स्ट पे चलिएगा, नहीं है तो दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए इस चीज की। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में लिखिए, आई विल टेल यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज increased to 3,000। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है दैट इज इंक्रीज्ड टू 3,000। मतलब देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए इसको कि जो प्रोविजन है पहले कितना था 2500 था, नाउ इंक्रीज्ड टू कहां तक पहुंचा है 3,000 तक। कहां से 2500 से, तो 2500 से 3,000 तक पहुंचा तो कितना डिफरेंस आया 500 का, कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो किस साइड आएगा, दिस वे, बिकॉज इट्स योर लॉस। तो अगेन सॉरी, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो इट्स योर लॉस, तो इस साइड शो होगा डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं यहीं पे आपका थोड़ा सा चेंज करके बताऊं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज डिक्रीज्ड टू 2,000। ठीक है, पहले था वो प्रोविजन कितना 2500, नाउ आई एम सेइंग डिक्रीज्ड टू 2,000 कि जो प्रोविजन है वो 2500 से 2,000 तक पहुंच गया है, यानी कि ऊपर से नीचे आया है। ऊपर से नीचे आया है यानी कि आपका खर्चा जो है वो कम हो गया है। खर्चा कम होने से आपको प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट आप किस साइड डालते हैं, क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और ये है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो रूल्स हम सेम फॉलो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाल देंगे अपना बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आपने अमाउंट चेक करना है कि अमाउंट कितना डालना है, और वो अमाउंट किस तरह से डालना है उस चीज को थोड़ा सा लॉजिकली, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके समझिएगा। स्टेटमेंट डिक्रीज टू, इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड टू, तो इस तरह से बच्चे कहीं ना कहीं क्रैम करने की कोशिश करते कि 2 है तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा, या फिर बाय है तो ये अमाउंट डिफरेंस निकालना है, या ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से क्रैम मत कीजिएगा, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इट विल बिकम सो मच इजी फॉर यू गाइस। ठीक है, तो बेटर है उसको क्रैम करने की बजाय अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रही होगी वो कुछ हद तक मैं क्लियर कर पाई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स या सजेशंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल इम्प्रूव। एंड सेकेंडली, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सिंपल से सिंपल वे में मैं कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करा पाऊँ, सो डेट आपको क्रैम ना करना पड़े। बिकॉज आई एम अगेन सेइंग गाइस, आप लोगों के पास अकाउंटेंसी में 3 बुक्स हैं, यानी कि आपके पास सबसे पहले ये जो आप कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं, उसके बाद कंपनी के अकाउंट्स हैं, फिर आपको पार्ट बी यानी कि अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड ऑल, वो सब चीज़ें भी समझनी है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बट द पॉइंट इज कि मेन फोकस शुड बी ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी ओनली। अगर आप उसको क्रैम कर रहे हैं देन इट विल बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू एट द एंड, क्योंकि सब मैस हो जाएगा। तो बेटर है कि कंसेप्ट्स को समझ कर कीजिए, कॉमन सेंस को यूज करके कीजिए। ठीक है, तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। अकाउंटेंसी इज अ गेम, जस्ट प्ले इट वेल। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो पूछ लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपके पास रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं या फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि रिवेल बनाना आ गया है तो पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके साथ साथ मैं उस वीडियो में आप लोगों के पास वो भी डिस्कस कर दूंगी कि अगर रिवाइज्ड वैल्यू हम लोगों ने शो नहीं करनी है
तो किस तरह से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।